Even if you go outside to buy a sanitary napkin, it is always covered in layers and layers of newspaper, as if you are like, menstruation is still considered to be a stigma. इस टाइम पे जो इमोशनली या फिर जो मेंटली स्ट्रेस होता है, जो पेन होता है औरतों को, वो कोई नहीं समझ सकता। 2 दिन तो छुट्टी कंपलसरी हर मतलब औरत को देनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि उनका हक है कि उनको वो छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कंपलसरी मतलब करने से अच्छा है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो। हाँ, एक्चुअली मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? हमारे ज़माने में अभी तक पहले से चलता आ रहा है कि लेडीज़ को पुराने ज़माने में 4 दिन का आराम दिया करता था घर के कामों से। उसका रीज़न ये था कि उसको एक मेंटली आराम मिले, ताकि उस दिनों में जो तकलीफ़ होती है उसके लिए, उसको आराम के लिए वो हम लोग 4 दिन पहले बाजू में बैठने के लिए बोलते थे। बट जैसे जैसे टाइम चलता गया और स्त्री जो अधिक सक्षम होती गई, तो उसके बाद ऐसे हो कि उसको घर के साथ बाहर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही है। तो अभी ऐसा हुआ है कि वो औरत को अभी मिलता नहीं है, वो पूरा घर का काम करके ऑफिस का काम करती है, तो उसमें उसको ज़्यादा तकलीफ़ें अभी बढ़ने लगी है, मेंटल इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़ बढ़ने लगे। तो इसके लिए एटलीस्ट 1 या 2 दिन की छुट्टी उसको कंपलसरी हर एक ऑफिस ने देनी चाहिए। Travel becomes a hassle, you're already in a lot of discomfort. So it would be very considerate from the company's point of view that you're granting that 1 day off so that they can relax and then come back to work. And anyway, during the COVID time, we've also seen, if not a leave, then maybe at least grant work from home, because I think that also helps. It reduces the travel or the hassle that they have to face. When you're in your menstrual period, each body of the woman goes through several different phases. The hormonal changes keep occurring month on month. For today, I mean this month she would not have faced that much discomfort. Might be the next feeding month she would undergo severe pain. So it is like, I think it should be a rule that should be regulated and set for every female employee worker, so that each and every employee, female employee, right from the higher level till the lower level, including the maids, can avail this, and this should be streamlined across all level. बाकी के देशों में शुरू हुआ है छुट्टी देना, ये अच्छी बात है, बट मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी ही होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन. One woman may have menstrual pain for 3 to 4 days, while other woman may face it just for 1 day. And the severity of the pain also differs. It is not feasible to give each woman mandatory leave for every month and for every woman. ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड्स, मतलब आपको जैसे लगता है कि आप मतलब सारा आपका एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाता है. तो कोई भी लेडी हो, दे शुड गेट अ लीव. भले वो हाउसवाइफ हो या काम करने वाली बाई हो या वर्किंग लेडी हो, एक लीव तो एक दिन तो बनता ही बनता है. और जैसे कि अभी स्पेन में ही ये लागू हो चुका है. मेल ओरिएंटेड फील्ड में जब हम काम करते हैं ना, तो ये चीज़ें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते. इस छुट्टी देने का फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे हम हर मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, जब हमें संडे रिलैक्सेशन मिलता है तो अगले मंडे से वापस से हम बहुत फ्रेशली काम शुरू करते हैं. रिप्रोडक्टिव हमारी हेल्थ जो है अफेक्ट करती है. ऑब्वियस हमें एक दिन का गैप कंपलसरी होना चाहिए. कंपलसरी नहीं मिलना चाहिए. ये मासिक धर्म एक नॉर्मल क्रिया है. मैं जिसको तकलीफ होती है, जिसका सर्टिफिकेट वगैरह भी रहता है, जैसे गायनेकोलॉजी से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो अगर कंसिडर करते हैं, जिसको 4 दिन का, 1 दिन का, वैसे देना चाहिए. लेकिन कंपलसरी सबको ही होना चाहिए. उसका गैर व्यापार हो सकता है कंपलसरी किया तो. सब ऑफिस में ऐसा ही होता है, उनको रेस्ट करने के लिए जगह नहीं है. किसको बहुत तकलीफ होता है, लेकिन उसके लिए अगर आप वो छुट्टी दे दे तो बहुत ही अच्छा है. ट्रेन में बहुत रश रहते हैं, उनको इतना बर्दाश्त करना पड़ता है ना ट्रेन में भी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हो. बोले तो बोले किसको, और बोले तो आवाज़ उठाए तो किसको आवाज़ उठाए, उसका कुछ होता ही नहीं है. तो महिलाओं की यही राय है कि हमें 2 दिन तो देने ही चाहिए. येस, डेफिनेटली येस. क्योंकि जो इशू वुमेन फेस करते हैं वो जनरली इतना कोई बात करना नहीं चाहता है वो इशू के बारे में. सो अगर लीव रहेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर, कि किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद की केयर खुद घर पे ले सकते हैं. 9 आवर्स का ड्यूटी है सबको. आने जाने का ट्रैवलिंग में वो इरिटेशन रहता है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो अपना मूड स्विंग्स रहता है. कंपलसरी 2 दिन का तो छुट्टी चाहिए. Even uttering the word period is considered to be something that's shameful and shrouded in shame.
So first we need to understand that in a country like India, where women are more likely to never speak up about the pain that they face during menstruation, this is a huge step, and this affirmative action should definitely be taken by companies, governments alike, because women face a lot of issues. Not every woman does, but there are menstruators who suffer from endometriosis or say PCOS who face things like muscle pain, cramps, nausea, etc., which definitely alter their professional and personal lives. So I think that in order to be a more productive nation and in order to be a more diverse workforce that has a lot of women, we should definitely go ahead with this period leave policy. इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर बॉसेस कि तुम्हारे बॉस तुम लोगों को कितना समझते हैं और आप लोगों का ऑफिस में एनवायरनमेंट कैसे है लेडीज़ के लिए, और आपके रिलेशंस कैसे हैं अपने कलीग्स के साथ, उसके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है ये सब चीज़. And I hope this gets implemented soon in India as well, because other countries have already got this done. And I think that it is high time now that India adopts such a policy universally, because considering the amount of women that are outside of workforce and our own economic goals that we want to achieve, participation of women in the workforce is a must right now, and this step will definitely help us achieve that.